नमस्कार, क्रिस सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटे जब बूढ़े माँ बाप को असहाय छोड़कर चले गए, तब माँ बाप जाने लगे वृद्धाश्रम। फिर बेटे ने आके किया कुछ ऐसा कि माँ बाप के आंसू नहीं रुके। जगदीश जी के घर पर मेहमानों का तांता लगा हुआ है। हो भी क्यों ना, जगदीश जी जिन्होंने लगातार 30 वर्षों तक सरकारी महकमा में अपनी सेवा दी थी, रिटायर होने जा रहे थे। इसी उपलक्ष्य में उनके घर रिटायरमेंट की पार्टी थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्तों को बुलाया गया था। अरे पतिदेव कहाँ गए? कांता जी बोली, आप यहाँ खड़े हैं, उधर सब मेहमान आपके बारे में पूछ रहे हैं और आप यहाँ अपनी ही सोच में गुम हैं। कांता जी ने जगदीश जी के चेहरे पर पीड़ा की रेखाओं को तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या हुआ? कुछ बात हो गई क्या? इतने परेशान तो मैं पिछले 30 सालों में आपको कभी नहीं देखा। सोच रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद का जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ जिंदगी के 35 साल बिताए थे वह भी खाली करना होगा। न जाने कितने यादें जुड़ी थी इस घर के साथ। जीवन में ना जाने कितने सुख दुख भरे पल जिए हमने इस मकान में। अब तो नज़र डालने पर ही मुझे पिछले दिनों की हंसते खेलते परिवार की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जगदीश जी ने उदासी भरे स्वर में कहा, अरे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बेटा बहू आपकी सेवा करेंगे और पोता पोती भी हमारा दिल लगा कर रखेंगे। दिन कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कांता जी बोली, जगदीश जी और कांता जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। उनका बड़ा बेटा श्याम और उसकी पत्नी नीलू और दूसरा बेटा राम अविवाहित है। बेटी सगुन की शादी एक संपन्न परिवार में करके कांता और जगदीश जी की उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। माँ पिताजी की बातें सुनकर बड़ा बेटा श्याम आया और बोला, पिताजी रिटायरमेंट में परेशान होने वाली क्या बात है? रिटायरमेंट के बाद आप लोग अपने बेटा बहू पोते पोती के साथ रहना, जो जी चाहे करना। अब तो आपके ऐश करने के दिन हैं। 2 बेटे हैं आपके, यही तो मैं इन्हें कह रही हूँ, पर यह है कि बिना सिर पैर की चिंता लिए बैठे हैं। कांता जी अपने पति को समझाते हुए बोली। अभी यह सब बातें चल रही थी कि छोटा बेटा राम अपने माँ पिताजी के पास आया और बोला, पिताजी आज एक सरप्राइज मैं भी आपको देना चाहता हूँ आपकी रिटायरमेंट पर। अच्छा तो बताओ क्या सरप्राइज है? तुम्हें कोई और भी अच्छी नौकरी मिल गई है क्या? नहीं पिताजी, दरअसल मुझे एक लड़की पसंद है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। राम बोला। जगदीश जी एकाएक चौंक गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतने में माँ कांता, जो कि उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो गईं, पूछने लगी, कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है? सवालों की झड़ी लगा दी कांता जी ने। अरे माँ सांस तो ले लो, सब बताता हूँ। गरिमा नाम है उसका, मेरे साथ MBA करती थी। धीरे धीरे बातचीत चालू हुई और बातचीत प्यार में कब तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। जगदीश जी बेटे की बातों से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी कांता की खुशी देखते हुए उन्होंने अपने गुस्से को काबू में रखा। इतने में राम ने एक और तीर छोड़ा। माँ, लेकिन लड़की वालों की एक छोटी सी शर्त है। शर्त का नाम सुनकर कांता जी चौंक गईं। शर्त? शादी करने में किस तरह की शर्त? माँ, दरअसल गरिमा के माता पिता की शर्त यह है कि वह शादी तभी करेंगे जब मैं उनके यहाँ घर जमाई बनकर रहूँगा। कांता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा करके वह लड़की और उसके घर वाले तुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। समझने की कोशिश कर बेटा। कांता जी अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए बोली। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। घर जमाई बनने में हर्ज ही क्या है? ये तो एक छोटी सी बात है। जब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ एक साथ रहें या वहाँ रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तो हमें जीना है। इतनी बात कहने की देर थी कि जगदीश जी गुस्से से उठ खड़े हुए और राम के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह क्या छोटी सी शर्त लगती है तुझे? नालायक, ये बता हमारी परवरिश में
कमी कहाँ रह गई थी कि जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए तुम्हें और उस लड़की को मिले हुए कि वह माँ बाप से भी बढ़कर हो गई। वह जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस माँ बाप की गोद में तुम खेले, आज उन्हीं को छोड़कर जा रहे हो। होने वाले सास ससुर क्या माँ बाप से बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए? क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पर भी कोई हाथ उठाता है क्या? कांता जी जगदीश जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, आप चाहे जो हो कहें, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गरिमा से, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो। कहते हुए राम घर से बाहर निकल गया। जगदीश जी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। इतने खास दिन पर यह तोहफा दिया है मुझे मेरे बेटे ने। खैर कुछ दिन और बीते और अब घर खाली करने का समय नज़दीक आ रहा था कि एक दिन जगदीश जी के घर पर एक कोरियर आया जो बड़े बेटे श्याम के नाम पर था। खोलकर देखा तो उसमें से एक पत्र निकला। पत्र पढ़कर तो जैसे जगदीश जी के दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। बिना पलक झपकाए वह पत्र की ओर देखते ही रह गए। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या लिखा है पत्र में? अपने दुख और पीड़ा को दिल में दबाते हुए जगदीश जी बोले, तुम्हारे बेटे की विदेश में नौकरी लग गई है। अब वह भी दूर चला जाएगा हम लोगों से, हमेशा हमेशा के लिए। कांता जी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगीं। क्यों? चलो अच्छा है, तरक्की की राह पर हमारा होनहार बेटा। कांता जी रूंधे हुए गले से जगदीश जी को दिलासा देते हुए बोलीं, अभी एक बेटे के द्वारा दिए गए घाव भी नहीं भरे थे जगदीश जी और कांता जी के। इतने में बड़े बेटे की विदेश में नौकरी की बात जानकर दोनों अंदर तक टूट गए थे। जगदीश जी सोचते सोचते पिछली यादों में डूब गए। उन्होंने अपने 3 बच्चों को अपनी ईमानदारी की नौकरी और मेहनत करते हुए पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि आज दोनों अच्छी कंपनी में उच्च पदों पर कार्यरत हैं और बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो चुकी है। राम तो पहले ही इतने घाव दे चुका है हमें, पर बड़ा बेटा भी चला जाएगा हमें छोड़कर तो हम। दिल में दर्द और पीड़ा लिए कांता जी बोली। उनकी आंखों के आंसू गालों तक आ गए। बेटा, तुमसे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए भी हमारे बारे में नहीं सोचा तूने और बेसहारा होने की कगार पर खड़ा कर दिया। जगदीश जी मन ही मन सोचने लगे, अब हम कहाँ जाएंगे? जी हमारा तो यह घर भी हमसे कुछ दिनों में ले लिया जाएगा। कांता जी को चिंता सताने लगी। तुम चिंता क्यों करती हो कांता? मेरे रिटायरमेंट के पैसे आए हैं और फिर मेरी पेंशन भी तो आती है। हम दोनों का खर्चा बड़ी आराम से चल जाएगा। हमारी ज़रूरतें ही कितनी रह गई हैं अब। जहाँ तक रही ठिकाने की बात, तो वह इंतजाम किसी वृद्ध आश्रम में हो जाएगा। जगदीश जी कांता जी को दिलासा देकर बाहर निकल गए, मगर इसी बीच उनकी भरी हुई आंखें कांता जी से छुप नहीं पाईं। उनके अंदर चलती उथल पुथल और उनके सिसकते हृदय की आवाज़ सुन पा रही थीं, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा और कुछ नहीं बचा था उनके पास। इतने में उनके विचार श्रृंखला को भंग करते हुए दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बेटी और दामाद जी खड़े हैं। अपनी बेबसी को दिल के किसी कोने में छुपाकर कांता जी उन्हें अंदर ले आईं। माँ, बाबूजी कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं, यह पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे या नहीं। कांता जी ने बहुत गहरी सांस लेकर भारी मन से यह बात कही तो उनकी बातें सुनकर बेटी जैसे अचंभित हो गई। क्या? यह क्या कह रही हैं आप? 2 बेटे और 1 बेटी के रहते इस बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम जाएंगे? इस उम्र में जब आपको ज़्यादा देखभाल और बच्चों के सहारे चाहिए तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, सही कहा तुमने, 2 बेटे, पर अब वो बेटे अब अपने हैं कहाँ? कांता जी ने सारी बात अपनी बेटी और दामाद के सामने स्पष्ट रूप से कह दी। कुछ ही समय में जगदीश जी भी आ गए। माँ, आप दोनों हमारे घर चलिए, अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या माता पिता की जिम्मेदारियाँ केवल बेटों की ही होती है? क्या बेटियाँ माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकती? क्यों नहीं रख सकती बेटा?
लेकिन हम तुझ पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहते। हम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। हम चाहते हैं कि तू अपनी गृहस्थी में खुश रहे। इतना सुनकर दामाद जी बोले, इस उम्र में हम आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। माँ, मैं भी आप दोनों का बेटा हूँ। आप हमारे साथ चलकर रहेंगे तो हमें खुशी होगी। कांता जी और जगदीश जी को अपनी बेटी दामाद के विचार जानकर प्रसन्नता हुई। बेटू ने तो हमें पल में पराया कर दिया, और इधर दामाद जी जो अकेले छोड़ना ही नहीं चाहते हमें। मन ही मन दोनों सोचने लगे। बेटी और दामाद हमदर्दी भरी नज़रों से माँ पिताजी की ओर देखने लगे और उनके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि जगदीश जी बोले, बेटी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज और अभी मौत आ जाए। ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। दामाद जी जगदीश जी की बातों को समझते हुए कहने लगे, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ पिताजी। अगर आप हमारे साथ हमारे घर नहीं रहना चाहते हैं तो हम आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। यदि आप वहाँ भी रहेंगे तो हम आपका ख्याल अच्छे से रख पाएंगे और फिर खुशी और बच्चों का भी दिल लगा रहेगा आपके साथ। दामाद जी, मैं आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा आत्म स्वाभिमान मुझे यह सब करने की इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर जगदीश जी सोच विचार में डूब गए। कुछ देर बाद अपनी पत्नी से कहने लगे, कांता, हमने जो फैसला लिया है, मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी के लिए, क्या तुम मेरे फैसले में मेरा साथ दोगी? मैंने कभी आपका साथ छोड़ा है जो आज छोड़ूंगी? तो ठीक है, हम 2 दिन बाद ही ओल्ड एज होम चले जाएंगे। जो पैसा रिटायरमेंट से मिला है उसे ओल्ड एज होम को ही दे देंगे। कांता गहरी सोच में डूब गई। बेटों के होते हुए इस उम्र में हमें ठिकाना ढूंढना पड़ रहा है। कभी अपनी किस्मत को कोसती तो कभी परवरिश को। भगवान हमें ऊपर ही क्यों नहीं बुला लेता? अब करने को बचा ही क्या है इस ज़िंदगी में? तभी बड़ा बेटा श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ माता पिता के घर पहुंचा। माँ, बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। पूछेंगे नहीं, ऐसी कौन सी खुशी की बात है? यही ना कि तेरी विदेश में नौकरी लग गई है, अब तो वहीं सेटल हो जाएगा। हम सब जानते हैं। बाबूजी श्याम का अपॉइंटमेंट लेटर उसके हाथ में थमाते हुए बोले, यह फैसला करने से पहले तूने अपनी माँ बाबूजी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? कांता जी भारी दिल से कहने लगी। श्याम और उसकी पत्नी यह सब बातें सुनकर हैरान थे। यह आप क्या कह रहे हैं? उधर देखा तो मेज पर कुछ बैग पैक किए हुए पड़े थे। ये आप लोग कहाँ जाने की तैयारी में हैं? वृद्ध आश्रम जाने का सोच लिया है बेटा, अब तुम स्वतंत्र हो। कांता जी बोली, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि हम लोग आप लोगों को छोड़कर विदेश चले जाएंगे? मुझे नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव अवश्य मिला था, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। जगदीश जी हैरानी से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि मैं अब गुड़गांव भी नहीं जा रहा हूँ। आपकी रिटायरमेंट के बाद मैंने इसी शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और यहीं पर हमने मकान भी खरीद लिया है ताकि हम सब मिलकर यहाँ रह सकें। यह मिठाई उसी की खुशी में है। अब आप अपना बुढ़ापा अपने पोते पोती के साथ सुख से बिता सकेंगे। और बेटा बहू दोनों अपने माता पिता के चरणों में बैठ गए और बोले, हम आपकी सेवा का मौका चाहते हैं बाबूजी। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ रहें। हमें आपके स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। देंगे ना आप? आज जगदीश जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था और कांता जी अपनी खुशी के आंसुओं को रोकने में असमर्थ थीं। बेटे बहू को उठाते हुए बोले, बेटा, आज तुम लोगों ने हमें निहाल कर दिया। अरे चाचू आ गए। चाचू कहाँ गए थे आप? बच्चों ने अचानक बोलना शुरू किया। सामने देखा तो राम हाथ जोड़े खड़ा था। बेटा तुम? मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, आप सही कहते थे कि गरिमा मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। मैं तो उससे शादी करने के लिए जा रहा था कि रह रहकर मेरे कानों में आपके शब्द गूंजने लगे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं शादी करूंगा तो आपकी पसंद की लड़की से। देर आए दुरुस्त आए।
तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते हुए माँ बाबूजी राम के गले लग गए। क्या बात है दादाजी, एक सेल्फी तो बनती है, हाथ में मोबाइल लेते हुए बच्चों ने कहा। आज पूरा परिवार एक साथ हंसी के ठहाके लगा रहा था और कांता जी ईश्वर को धन्यवाद दे रही थीं। माँ बाप बरगद का वह विशाल वृक्ष हैं जिसकी छाया में बच्चे महफूज रहते हैं। एक माँ बाप ही हैं जिन्हें आपकी तरक्की पर खुशी होती है। आज आप जो भी हैं उसके पीछे इन्हीं लोगों का त्याग है। आप अचानक बड़े नहीं हो गए, आपको बड़ा करने में माँ ने अपने जिस्म को सुखाया है, कड़कती धूप में अपने शरीर को तपाया है। जिस पेड़ ने तुम्हें बचपन में अपनी छाँव दी, उनके पत्ते सूखने मत दीजिए, उन्हें भी अपने स्नेह और प्यार की खाद दीजिए। अपनी मधुर वाणी और व्यवहार रूपी पानी से सींचते रहिए, क्योंकि जब छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहता है तो आंगन में धूप आने लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।